हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स एंड उनकी लाइन्स और उनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी, सबके लिए समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश लिटरेचर में अगर इंग्लिश से विलियम शेक्सपियर हैं तो आप समझ लीजिए यहीं से क्वेश्चन उनके आने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। A 14 lines poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है शेक्सपियरियन सनेट। मतलब कि जो 14 लाइन्स की जो लाइन्स होती हैं वो किस में यूज़ किया गया है? आयम्बिक पेंटामीटर उसमें यूज किया। 3 क्वार्टेंस का मतलब स्टेंजा फॉर्म यूज़ किया गया है 3 क्वार्टेंस एंड 1 कॉपलेट में। ओके, ये स्टेंजा यूज किया गया है आपके शेक्सपियरियन सनेट में। उन्होंने कितने सनेट्स लिखे हैं आपको पता है? 154 सनेट्स उन्होंने लिखे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डार्क लेडी ऑफ द सनेट इज अ 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग to meet the dark lady accidentally encounters Queen Elizabeth I and attempts to persuade her to create a national theatre। ओके, जो द डार्क लेडी ऑफ द सनेट्स हैं ये उनका आई थी ये 1910 में शॉर्ट कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई है? ये शॉर्ट कॉमेडी, ठीक है, जो कि क्या है? विलियम शेक्सपियर के इंटेंडेड टू मीट द डार्क लेडी, जो क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी को क्या किया था? डेडिकेट किया था एक्सीडेंटली एनकाउंटर्स क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट में। ओके, सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा फ्रेंड्स बी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। हु स्टेट्स इन शेक्सपियर सनेट, कौन से स्टेट्स में मतलब कि शेक्सपियर सनेट आए? द प्रॉब्लम सॉल्व सनेट 153 154 और नॉट unsuitably placed as a kind of code to the dark lady sonnets to which they relate। किससे रिलेट करते हैं? तो हैं एल राउसी से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट दैट नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about Shakespeare are great honor। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट द्वारा ये कमेंट्स कहे गए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द लेक्चर ओपिन्स दैट what Homer was a Greek and dated to the Middle Age, likewise Shakespeare was the modern age। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, थॉमस कॉर्लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who claims that as in a writing of Homer we can envision old Greek similarity Shakespeare's work capture old Europe in different way। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, थॉमस कॉर्लिली थे जिन्होंने क्लेम किया था किसको? होमर की राइटिंग पे वी कैन इन्विजन ओल्ड ग्रीक सिमिलैरिटी शेक्सपियर्स वर्क्स कैप्चर ओल्ड यूरोप इन डिफरेंट वेज में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु रोट द सिवेरियन पोएट शेक्सपियर विद हिज सीइंग आई विद हिज परनियल सिंगिंग वॉइस वाज सेंट टू टेक नोट ऑफ ए चेंजिंग टाइम्स इन यूरोप। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, थॉमस कॉर्लिली। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु ओपनेड दैट हैड इट नॉट बीन शेक्सपियर्स persecution for their stealing we perhaps would never hear of him as a poet। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, थॉमस कॉर्लिली। Who used the following superlative to praise Shakespeare? Priceless, calmness of death, placid of joy, strength, great soul, true and clear, mm, like a tranquil, unfathomable she।
सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए थॉमस कॉलिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। हु asserted that not even the scientific works of intellect of Sir Francis Bacon is earthly and secondary in comparison of Shakespeare, implying Shakespeare's work to be divine. So right option friends बन जाता है ए थॉमस कॉलिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिलीव्स दैट, किसने बिलीव किया, इफ एनी वन फ्रॉम द मॉडर्न टाइम्स कैन वुड कंपेयर टू शेक्सपियर, मतलब कि अगर हम मॉडर्न टाइम को कंपेयर करते हैं शेक्सपियर तो ओनली द जर्मन पोएट गोथे। तो वो किससे कंपेयर करते हैं, केवल एक जर्मन पोएट ही ऐसे हैं, कौन से, गोथे, जो समवाट कंपेरेबल टू द इंग्लिश पोएट, जो एक इंग्लिश पोएट से कंपेरेबल हो सकते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए थॉमस कॉलिली ने इसको बिलीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कॉल शेक्सपियर, शेक्सपियर को किसने बुलाया ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट, हाँ, इंटेलेक्ट एंड टर्म्स दिस एज द अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट एंड आल्सो क्लेम्स दैट देयर इज मोर वर्च्यू इन शेक्सपियर दैन ही इज इवन अवेयर ऑफ। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए थॉमस कॉलिली के ये सारे कमेंट्स हैं शेक्सपियर के लिए, सो आप बिल्कुल याद रखेंगे। Who believed those dramas of him Shakespeare are products of nature too deep as nature as herself. So right option friends बन जाता है ए थॉमस कॉलिली। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु फील्स bewildered while writing the lines how a man delineate a Hamlet, a Coriolanus, a Macbeth, so many suffering heroic heart if his own heroic here had never suffered. So right option friends बन जाता है इसका ए थॉमस कॉलिली। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, on heroes, hero worship and heroic in the history is a compilation of series of lecture composed by. So right option friends बन जाएगा ए थॉमस कॉलिली। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोड द एसी लेक्चर द हीरो एज अ पोएट दाते शेक्सपियर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका भी ए थॉमस कॉलिली। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Which play of Shakespeare's features one of the longest soliloquies and has more battle scenes for on stage on reported than any other in his plays? So right option friends बन जाएगा ए हेनरी 6 पार्ट 3 से लिया गया है, जिसमें क्या है, लॉन्गेस्ट soliloquies हैं। Robert Greene is best known for posthumous pamphlet Greene's Growth Worth of Wit, bought with a million of repentance widely believed to contain an attack on. So right option friends बन जाता है सी, क्योंकि इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द कमेंट अबाउट एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाई विद आवर फीदर्स रेफर टू शेक्सपियर्स के लिए इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया गया था। सो राइट ऑप्शन इसको क्या बोला जाएगा, प्लेगैरिज्म एंड एक्सेसिव प्राइड। मतलब प्लेगैरिज्म मीन्स होता है जैसे किसी के लिटरेरी या किसी के थॉट्स को चुरा करके और अपनी राइटिंग में उनको शामिल करना, वो होता है प्लेगैर। एक्सेसिव प्राइड था, उनको घमंड था इस बात का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इन्होंने कमेंट्स में अपने शेयर किए हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है विलियम शेक्सपियर को। द लाइन्स इन ग्रोड्सवर्थ टाइगर्स हर्स रैप्ड इन ए प्लेयर हाइड allude to Shakespeare's play which contains the line "O tiger's heart wrapped in a woman hide." तो ये जो लाइनें हैं इनको इन्होंने जो ये वाली बात कही गई, तो किस प्ले की ये जो लाइनें थी, वो टाइगर से हाइड रैप्ड इन ए वुमन्स हाइड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी हेनरी 6 पार्ट 3 की लाइनें थी ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज एन 18th century edition ऑफ ड्रामेटिक वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर एडिटेड बाय। जो विलियम शेक्सपियर के प्ले थे 18th सेंचुरी के एडिशन में ड्रामेटिक वर्क को किसने मतलब कि एडिट किया गया था, है ना। जितने भी उनके वर्क थे किसने एडिट किया था, तो वो थे सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवेंस। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु अनाउंस दिस intention to edit Shakespeare's plays in his miscellaneous observation on May 1745.
सो थॉमस कार्लिली, मैथ्यू रॉल, नेक्स्ट इनके सैमुअल जॉनसन एंड जॉन मिल्टन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड बन जाएगा डी, सैमुअल जॉनसन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु वुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ सो क्लोजली विद द शेक्सपियरियन प्ले दैट ही वाज वंस टेरिफाइड बाय द घोस्ट इन हैमलेट एंड हैड टू हैव पीपल अबाउट हिम। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी सैमुअल जॉनसन ने कही थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज द मोस्ट क्वाइटेड ऑथर इन ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन द्वारा एक डिक्शनरी बनाई गई थी। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में किसने इसको क्वेट किया था? तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who believed that Shakespearean play available in his time lacked authoritiveness and because they were transcribed by the players by those who may be supposed to have seldom understood them, they were transmitted by copiers equally unskillful who still multiplied errors. They were perhaps sometimes mutilated by the actors for the sake of shortening the speeches and were at last printed without correction of the press. So फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। Who believed that reader of Shakespeare was the true audience of the play? किसने बिलीव किया कि रीडर ऑफ शेक्सपियर को पढ़ने वाला इंसान ट्रू ऑडियंस ऑफ द प्ले, मतलब कि उस प्ले के ऑडियंस को पढ़ रहा है? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, सैमुअल जॉनसन। Who believed that later editors with misunderstood the historical context of Shakespeare as his play and underestimated the degree of textual corruption that the plays exhibit. This was because the style of Shakespeare was in itself perplexed, ungrammatical and obscure. So right option friends बन जाता है D, सैमुअल जॉनसन। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु एमंग द फॉलोइंग इजंट एमंग शेक्सपियरियन एडिटर्स? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसके सारे क्वेश्चंस मतलब जितने भी इनके ऑप्शन सारे करेक्ट है, क्योंकि जितने भी इसके ऑल आर शेक्सपियरियन एडिटर्स, क्योंकि इसमें जितने भी एडिटर्स थे ये सारे शेक्सपियरियन के क्या थे? एडिटर्स थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, इन विच ऑफ हिज वर्क सैमुअल जॉनसन प्रॉमिस्ड टू करेक्ट व्हाट इज करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्स्क्यूर विथ रेफरेंस टू शेक्सपियरियन प्ले? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका ए, प्रपोजल्स फॉर एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर? किसने लिखा है एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर? ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, रिचर्ड फॉर्मर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्क्रिप्ट इन हिज डायरी विलियम शेक्सपियर द मोस्ट प्रोफाउंड एंड इनफ्लेक्चुअल जीनियस इन द एनल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डाइड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ गेटिंग ड्रंक विद हिज मेट्स? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, जॉन वॉर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर रिटन बाय When learning triumph over her verb, Rose Foy first regard the stage immortal Shakespeare's role. Each change of many-colored life he drew, exhausted word and then imagined new. So right option friends बन जाएगा B, डेविड गैरिक। देखिए, इसमें डेविड गैरिक के बारे में बताया गया है कि 1717 में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। फिर इसमें देखिए 17 क्यों, ये गलत लिखा है, इसमें यहाँ पे होना चाहिए 1800, नहीं हो सकता। ओके सॉरी, एक मिनट, हाँ 1779, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैंने सोचा 77। ओके कोई बात नहीं। तो वाज एन इंग्लिश एक्टर थे, प्ले राइट भी थे, थिएटर मैनेजर भी थे एंड प्रोड्यूसर भी थे। ये ही इन्फ्लुएंस नियरली ऑल एस्पेक्ट ऑफ थिएटिकल प्रैक्टिस थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर इन्होंने क्या किया था कि थिएटिकल में प्रैक्टिस की थी
ही वाज ए पपिल, उसके वो क्या रहे हैं, पपिल्स रहे हैं, शिष्य रहे हैं, फ्रेंड ऑफ किसके, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के क्या थे, फ्रेंड भी थे और पपिल भी थे, मतलब कि शिष्य भी थे। ही अपीयर्ड इन ए नंबर ऑफ अमेच्योर थिएटिकल स्पेशली इन द टाइटल रोल ऑफ शेक्सपियर रिचर्ड थर्ड में। रिचर्ड थर्ड जो शेक्सपियर का प्ले था उसका जो टाइटल था, ठीक है, इन्होंने ही करवाया था उसको अपीयर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ अमेच्योर थिएटिकल स्पेशली इन द टाइटल रोल किसने किया था, इन्हीं ने, डेविड गैरिक ने। ओके, तो ये थे फ्रेंड कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर के देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, मुझे जितने भी इम्पॉर्टेंट लगे हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, मैंने सारे क्वेश्चन इनके ले लिए हैं, ठीक है। और इनके रही बात प्ले की, तो प्ले की जितनी भी लाइनें हैं वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़े हैं, जितने भी इनके कमेंट इनको किए गए हैं, क्रिटिसाइज भी जिसने किया है वो सारे पड़े हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, और बाकी जो इनके प्ले हैं जैसे ग्रेट ट्रेजेडी वाले जितने भी प्ले हैं, जो ग्रेट रोमांस है, उनके मैं अलग अलग से सारे आपको प्ले के जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे हम करवा देंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग ओवर करेंगे, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।